हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और एक बार मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो चर्चा हमारी चल रही है, ये चर्चा नक्षत्र को लेकर के है जी। और ये नक्षत्र का क्या है, देखिए 27 नक्षत्र हैं लेकर के अश्विनी से और रेवती तक। तो जो भी जातक इस संसार में आता है, जन्म लेता है, तो किसी ना किसी नक्षत्र में उसका जन्म होता है। और एक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। उन 4 चरणों में भी किसी एक चरण में उसका जन्म होता है। तो आप ये कहेंगे, ये पूछेंगे कि फिर इसका मतलब क्या है? तो हाँ, मतलब बिल्कुल है कि जो भी जातक जिस नक्षत्र में पैदा होता है या उस नक्षत्र के जिस चरण में पैदा होता है, उस व्यक्ति का अपना एक अलग स्वभाव होता है, अलग उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, हम प्रत्येक नक्षत्र के ऊपर हमारा वीडियो बन रहा है, आप तक हम पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि हम सभी 27 नक्षत्रों को लेकर के अलग अलग 27 वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि आपको ये मालूम हो सके, पता लग सके कि जिस नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी अंदर क्या विशेषताएं होंगी और स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार की समस्याएं जीवन में बन सकती हैं। तो हम इन बातों को लेकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे, जो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर जरूर करें। और ये भी हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि जो वीडियो आप हमारे देखते हैं, उनमें से जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं, उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको आप दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए तो देखिए फ्री है ये, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो आज जैसा मैंने कहा कि आर्द्रा नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, हम उनकी जो विशेषताएं होती हैं या फिर उनका स्वभाव, उसके विषय में जानेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से जो आर्द्रा नक्षत्र है, ये राशि चक्र का 6ठा नक्षत्र कहलाता है, जिसका स्वामी ग्रह राहु है। ये राहु का नक्षत्र है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान शंकर जी के रुद्र रूप ही आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति हैं। आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में स्थित होते हैं साथियों, और जिस कारण इस नक्षत्र पर मिथुन राशि तथा इस राशि के स्वामी बुध का भी प्रभाव बना रहता है। और इस नक्षत्र से वर्षा का भी आरंभ होता है, जो कृषि के लिए भी काफ़ी शुभ होती है। तो साथियों, अब हम करेंगे चर्चा उन 4 चरणों की आर्द्रा नक्षत्र के, कि जिन अलग अलग चरणों में जातकों का जन्म हुआ है। प्रथम चरण में जन्मे जातकों का कैसा स्वभाव होता है या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। द्वितीय चरण में भी जन्मे जातकों की विशेषताएं और उनका स्वभाव कैसा होता है। इसी प्रकार तृतीय चरण में और चतुर्थ चरण में भी बताएंगे। और फिर कुछ ऐसी विशेषताओं के विषय में बात करेंगे जो इनमें सब में कॉमन रूप से पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी चरण में उनका जन्म हुआ हो। तो चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, उनके विषय में भी बात करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जो जातक आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है, तो देखिए आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। और इस चरण वाले लोगों में भौतिकवाद या फिर रिसर्च करने की, खोजने की, चीज़ों की इनोवेशन जानने की काफ़ी इच्छा रखते हैं ऐसे लोग जो जिनका जन्म प्रथम चरण में होता है आर्द्रा नक्षत्र के। बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच रखते हैं ये, और हमेशा इनकी अंदर ऐसी इच्छा एक जागृत रहती है कि कुछ नई खोज की जाए। तो ऐसे व्यक्ति सुंदर और प्रभावी भी होते हैं तथा सांसारिक सुखों के प्रति अच्छा झुकाव भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त
इनमें दूसरों के प्रति निष्ठा और सहानुभूति जैसे भी कुछ विशेष गुण होते हैं। साथ ही ये लोग काफ़ी समझदार होते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, यही इनकी विशेषता होती है। अब बात करेंगे जो द्वितीय चरण में जन्मे जातक हैं आर्द्रा नक्षत्र के, उनकी विशेषताएं, स्वभाव कैसा होता है। तो साथियों, द्वितीय चरण के स्वामी शनिदेव हैं, जो इस चरण वाले लोगों को न्यायप्रिय बनाते हैं और इस कारण ये अच्छे वकील या जज भी बनते हैं अपने जीवन में। साथ ही व्यवहार और संचार कौशल इनके जीवन में सफलता दिलाने में इनकी काफ़ी मदद करता है। हालांकि इनमें निराशा की भावना भी काफ़ी प्रबल पाई जाती है, प्रबल रूप से। अब करेंगे चर्चा आगे तृतीय चरण में जो जन्मे जातक हैं आर्द्रा नक्षत्र के, उनके विषय में जानेंगे। तो देखिए, इस चरण का स्वामी भी शनि ग्रह है और इस चरण वाले व्यक्ति भी काफ़ी न्यायप्रिय और रचनात्मक क्षमताओं वाले होते हैं और खोज, विज्ञान और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित कार्यों से भी ये पूरे जीवन जुड़े रहते हैं और इसका ये आनंद लेते हैं और ये इनके लिए बड़े प्रिय होते हैं ये चीज़ें। और ये दूसरों के मन की बात बहुत आसानी से जान लेते हैं, बहुत ही आसानी से। अब बात करेंगे चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों के विषय में। तो देखिए, आर्द्रा नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है, इसमें जो जन्मे जातक हैं, इस चरण का स्वामी गुरु बृहस्पति है, जो इस चरण वाले जातकों को भौतिकवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति काफ़ी संवेदनशील, दयालु प्रवृत्ति के और स्नेह रखने वाले होते हैं। समझदार और जिज्ञासु के साथ साथ थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी ये होते हैं। तो ये तो थी अलग अलग चरणों में जन्मे जातकों की विशेषताओं के विषय में चर्चा। अब हम बताएंगे कि चाहे वो किसी भी चरण में आर्द्रा नक्षत्र के उनका जन्म हुआ है, कुछ ऐसी कॉमन खूबियां, विशेषताएं, स्पेशलिटीज़ जो इन सभी में ही पाई जाती हैं। तो देखिए साथियों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक जो होते हैं, ये लोग सभी कार्यों को बहुत ही प्रसन्नता के साथ करते हैं, मन मार के ये कार्य नहीं करते हैं। इनको कोई भी जिम्मेदारी मिल जाए या कोई भी एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं या कोई भी जॉब इनको असाइन किया जाता है, तो उसको ये बहुत दिल से करते हैं, मन लगा करके। और इनमें नई चीज़ों का पता लगाने, जैसा हमने कहा भी है, और ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति इनकी होती है। पूरे जीवन ये इन चीज़ों का इनको बहुत लगाव होता है, इन चीज़ों की ओर। तो साथियों, ये जो आर्द्रा नक्षत्र के जातक हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, उनमें इनका मजाकिया स्वभाव भी होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों का काफ़ी स्वभाव जो है वो मजाकिया किस्म का होता है। ये मजाकिया किस्म के स्वभाव के लोग होते हैं ये, और आमतौर पर मजाकिया स्वभाव होने के कारण ये सभी के आकर्षण का केंद्र भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। लोगों का ध्यान इनकी ओर सीधा जाता है। और इसके अतिरिक्त ये लोग गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिक जैसे क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है और ये अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी काफ़ी सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हैं। व्यवसायिक क्षेत्रों में ये अच्छी सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति होते हैं और इस नक्षत्र के पुरुष कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भी होते हैं। अपने कर्तव्य का पालन पूरे ईमानदारी के साथ करते हैं और इनके पास पर जो भी प्रकार की स्थिति होती है उसका विश्लेषण करने और उसको समझने की भी बहुत अच्छी इनके पास सूझबूझ होती है, जो इन्हें एक अच्छा सलाहकार भी बनाती है, एक अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं ये। अब बात कर लेते हैं, ये तो पुरुषों की कुछ बात थी विशेषताओं की। अब महिलाओं के अंदर की भी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जो जन्मी महिलाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए साथियों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं की जो है, इस नक्षत्र में जो पैदा होती हैं, जिनका होता है महिलाओं का, वो सुंदर होती हैं देखने में और आकर्षक भी होती हैं और प्रेम में और स्नेही इन महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत होती है और ये दया, करुणा इनके अंदर काफ़ी होती है, दूसरों के लेकर के काफ़ी दयावान होती हैं ये, और जो कि इनके व्यक्तित्व का ये बहुत ही विशेष गुण होता है।
अपने कोमल स्वभाव के बावजूद ये बाहरी रूप से काफ़ी मजबूत होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इनका स्वभाव कोमल है तो ये बिल्कुल ही एकदम कोमल ही होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर से काफ़ी मजबूत होती हैं। हालांकि इनका एक उग्र रूप भी होता है, जिसे ये किसी को दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, दिखाना नहीं चाहती हैं। और अपने परिवार की अत्यधिक देखभाल करने वाली ये महिलाएं अपने कठोर स्वभाव के कारण कई बार आलोचनात्मक रूप से कठोर भी बन जाती हैं। इतनी कठोर हो जाती हैं कि इनकी आलोचना तक होती है। फिर इसके अलावा ये विचारशील, बुद्धिमान और संवाद में बहुत कुशल होती हैं। अब करेंगे चर्चा कि भाई आर्द्रा नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार की जीवन में संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, कुछ ऐसे रोगों से ग्रस्त होने की उनकी संभावना रहती है जीवन में, जिनका सामना उन्हें 34 वर्ष की आयु के बाद करना पड़ सकता है, या इसकी संभावना अधिक होती है 34 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन प्रारंभिक सावधानी बरतने से किसी भी गंभीर बीमारी को टालने में इनको काफ़ी मदद भी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी ये है कि आप देखिए, अस्थमा, सूखी खांसी या फिर सुनने में परेशानी जैसे लक्षणों का पता लग जाता है 34 वर्ष की आयु के बाद पहले से ही, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की समस्याएं जीवन में ना हो। और महिलाओं को जैसे कि मासिक धर्म है, इस प्रकार से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। और इस नक्षत्र की जो महिलाएं हैं उनको अग्नि से भी सावधान रहना चाहिए। जब आग किचन में काम करती हैं महिलाएं, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं, तो उनको आग से बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही रक्त संबंधित परेशानी होने से भी ये परेशान रहती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के रोग होने की भी आशंका इनके जीवन में बनी रहती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चर्चा जो हमने अभी आपके साथ की, ये उन जातकों के विषय में थी कि जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है या आर्द्रा नक्षत्र के किसी भी 4 चरणों में से एक चरण में हुआ है। तो आपका भी अगर नक्षत्र आर्द्रा में जन्म हुआ है या आर्द्रा नक्षत्र के किसी एक चरण में हुआ है, तो ये जानकारी फिर आपके लिए है। आपका स्वभाव, आपकी क्या विशेषताएं हैं और स्वास्थ्य संबंधित क्या किस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये इस बात को लेकर के चर्चा थी। आपको अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप शेयर करेंगे इस वीडियो को तो दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। यदि आप चाहते हैं आने वाले समय में जो भी हमारा वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनता है उसकी सभी नोटिफिकेशन या फिर वो सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको बेल आइकन ज़रूर पुश करना है। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देंगे और अपने आप सभी जो प्रिय दर्शकगण हैं उनसे भी इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।